श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है बुध के गोचर का शुभ या अशुभ प्रभाव जन्मकालीन लगन के अंशों से और राहु केतु के अंशों से किस प्रकार से विचार करें। शुभ प्रभाव तभी होता है जब राहु केतु की और बुध की स्थिति जन्म काल में अच्छी हो, लग्न बलवान हो, लग्न पर पाप ग्रहों का कोई प्रभाव ज़्यादा ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न पर हो और राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई प्रवृत्ति विशेष नहीं होती। ये जिस ग्रह के घर में बैठते हैं, जिसकी राशि में बैठते हैं, उसके प्रभाव को ले लेते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव को ले लेते हैं और उसको अपना प्रभाव दे देते हैं। राहु केतु यदि किसी राशि में बैठे होंगे तो उस राशि के स्वामी पर भी राहु केतु का प्रभाव स्पष्टतया दिखाई देता है। यदि किसी के राहु केतु लग्न में बैठे हों, विशेषकर राहु यदि लग्न में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। वह हर क्षेत्र में एक विस्तार चाहता है। राहु और केतु क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। तृतीय, षष्ठम और एकादश में इनको अच्छा माना गया है। केंद्र त्रिकोण में भी ये अच्छे माने गए हैं यदि इनकी राशि स्वामी की स्थिति भी अनुकूल स्थिति में हो। लगन के अंश के निकट कोई पाप प्रभाव ना हो तो लगन बलवान होती है और लग्नेश विशेषकर केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में विराजमान हो, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो तो लगन भी बलवान होती है। क्योंकि लगन यदि बलवान नहीं होगी तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली राजयोग, धन योग, गृह योग, वाहन योग, जातक उनका लाभ नहीं उठा पाता है। उसे जीवन में अवसर प्राप्त होंगे ग्रहों के माध्यम से, लेकिन लगन कमजोर होने से या लगन पर पाप प्रभाव होने से व्यक्ति उन अवसर को उपलब्धि में परिवर्तित नहीं कर पाता है। तो लग्न एक मुख्य बिंदु है जातक का। और राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो जन्म नियंत्रक ग्रह होते हैं, क्योंकि राहु केतु के स्वामी ही जन्म कुंडली की आधी स्थिति को बयान कर देते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि राहु और केतु से और लग्न से जब बुध का गोचर होता है, त्रिकोण संबंध में हो, केंद्रीय संबंध में हो, षडाष्टक में हो, द्विद्वादश में हो, तो कैसा प्रभाव शुभ या अशुभ दिखाई देता है। तो पहले विचार करते हैं राहु और केतु की स्थिति से बुध का गोचर यदि शुभ स्थिति में हो, बुध को अपनी गोचरीय कक्षा में गोचर की कक्षा के स्वामी से अष्टक वर्ग में शुभ रेखा प्राप्त हो, जन्म काल में बुध की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे कालखंड में जातक कि आपसी सामंजस्य में, मित्रों से सुख और सहयोग में, परिजनों से सुख सहयोग में वृद्धि होती है। उसे परस्पर सामंजस्य बनाने की शक्ति प्रदान हो जाती है। वह स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त करता है दूसरों के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। दूसरों को भी प्रेरणा देने में, सदमार्ग पर चलने की सलाह देने में उसमें रुचि होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जातक के अंदर पैदा होती है। अपने संपर्क सूत्रों के विस्तार का उसे अवसर प्राप्त होता है। उसके मित्रों का, उसके संगठन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। जितना भी उसका प्रभाव होता है, जैसी भी उसकी स्थिति होती है, तो संपर्क सूत्र का विस्तार होता है। अपने कार्य और व्यवहार में ऐसी जातक का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। वह किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता। कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सही समय पर सही निर्णय लेकर कार्य करता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। प्रत्युत्पन्नमति और वाणी, अर्थात एक सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करना और सही समय पर सही वाणी का उपयोग करना, ये बहुत ही अच्छा गुण होता है एक व्यक्ति के अंदर कि किस समय पर कैसी बात करनी है, किस व्यक्ति के साथ कैसी बात करनी है, किस वातावरण में कैसी बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है और कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। यह बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त करने में जातक को सहायता प्रदान करता है। क्योंकि तात्कालिक
क्षण में बुद्धि का सदुपयोग करना और वाणी का सदुपयोग करना हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन जब राहु केतु आपकी कुंडली में शुभ हों और उनसे बुध का गोचर त्रिकोण संबंध में बलवान होकर शुभ कक्षा में गोचर करते हुए आपको प्रभाव देगा, तो ऐसे समय में प्रत्युत्पन्न मति और वाणी को प्रदान करेगा। जातक स्वयं अचंभित हो जाता है कि ऐसे समय में मैं इस कार्य को अपनी मति, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी के द्वारा कैसे कर पाया। तो यह बुध का व्यवहार होता है, बुध का प्रभाव होता है राहु और केतु से शुभ गोचर में। लेकिन गोचर यदि अशुभ स्थिति में हो, षडाष्टक में हो, द्विद्वादश में हो या केंद्रीय प्रभाव में हो, तो यह अच्छा नहीं माना गया। जातक की वाणी और व्यवहार अमर्यादित हो जाते हैं, वह अपना आपा खो बैठता है, अपने मन और बुद्धि पर संतुलन नहीं रख पाता है, जिसके कारण उसके कार्य व्यवहार बाधित होते हैं, उसकी लोकप्रियता कम होती है और लोक निंदा का शिकार होता है। इसके कारण वह दूसरे लोगों से घृणा और ईर्ष्या की भाव पैदा करता है और असामाजिक कार्यों में, अनैतिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण से वह पथ भ्रष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वह किसी गलत निर्णय के कारण स्वयं अपने आप गलत मार्ग पर चल पड़ता है। सही समय पर सही प्रेरणा नहीं मिल पाती, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह पाती। तो यह समय जातक के लिए बहुत ही प्रतिकूल होता है यदि राहु और केतु की स्थिति जन्म कुंडली में अनुकूल ना हो और बुध भी कमजोर हो और बुध का त्रिकोण संबंध के अलावा, त्रि-एकादश संबंध के अलावा राहु केतु के अंशात्मक दृष्टि से, अंशात्मक प्रभाव से गोचर हो रहा हो, तो ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर जब राहु केतु में बुध या बुध में राहु केतु की दशा, अंतरदशा या अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चल रही होंगी, उस कालखंड में ये ज़्यादा प्रभावी दिखाई देता है। तो ऐसे कालखंड में बुध के और राहु केतु के उपाय मंत्र जप आदि के द्वारा, दान आदि के द्वारा, रुद्राक्ष रत्न आदि के द्वारा किसी की सलाह लेकर किए जा सकते हैं। अब विचार करते हैं जन्म लग्न से गोचर का कि शुभाशुभ प्रभाव बुध के गोचर का क्या होता है। जन्म लग्न से बुध का गोचर शुभ स्थिति में हो तो दूसरों से जातक को सुख सहयोग का दृष्टिकोण रहता है। वह दूसरों का सहयोग लेता भी है और दूसरों को सहयोग देता भी है और उसमें उसकी जो प्रकृति या प्रवृत्ति है वह सकारात्मक होती है। किसी को छल कपट के द्वारा छलने की या धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जातक विचारों का आदान प्रदान करता है, निर्णय लेने में दूसरों की सलाह लेता है और दूसरों को भी सही निर्णय लेने में अपना सलाह देने की क्षमता रखता है। अपने कार्य विस्तार में उसकी रुचि बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात कि मानसिक और बौद्धिक जो क्षमता होती है वह एक ही दिशा में सामंजस्य बनाते हुए सकारात्मक प्रभाव जातक को प्रदान करती है, क्योंकि मन और बुद्धि की एकता ही जातक को किसी भी सही समय पर सही निर्णय लेने में सफलता प्रदान करती है। यदि मन में कुछ और हो और बुद्धि कुछ और कहे तो जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो लगन से यदि बुध का गोचर सही होता है, शुभ होता है, तो वह अच्छे परिणाम देने वाला होता है। अब विचार करते हैं कि यह गोचर यदि अशुभ स्थिति में हो, द्विद्वादश षडाष्टक में हो या केंद्रीय प्रभाव में हो और बुध जन्म कुंडली में कमजोर हो तो क्या प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में उसकी सामाजिकता और समरसता का उसमें अभाव हो जाता है। दूसरों से सहयोग लेने और देने में उसकी अरुचि हो जाती है। स्वयं उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, ना दूसरों के ऊपर विश्वास होता है और सभी के प्रति अविश्वसनीयता का भाव उसके मन में उदय हो जाता है। स्वयं के निर्णय पर भी उसे संदेह होता है कि मैंने जो निर्णय लिया है यह सही है या गलत है, मुझे निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस कारण से सही समय पर सही निर्णय लेने का जातक में अभाव पाया जाता है। दूसरों का सहयोग नहीं ले पाता, वैचारिक आदान प्रदान नहीं कर पाता और अपने अकेलेपन के कारण निराशा की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और राहु केतु नकारात्मक विस्तार की तरफ बुद्धि को ले जाते हैं, जो जातक को संकट में फंसा सकते हैं। तो ऐसे कालखंड में जब बुद्धि सकारात्मक रूप से
कार्य ना करे और बुध का राहु और गोचर से अशुभ प्रभाव हो रहा हो तो बुध और राहु केतु के जप दान आदि के द्वारा, रत्न रुद्राक्ष के द्वारा सही समय पर सही सलाह लेकर उनके उपाय किए जा सकते हैं। नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम इसमें सर्वाधिक उपयोगी उपाय बताया गया है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से राहु केतु और लगन से हम बुध के गोचर का शुभ या अशुभ प्रभाव विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।